नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आज तारीख है 13 मार्च 2026 और आज का दिन सोने और चांदी के निवेशकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। अगर आप सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं या आपके पास पहले से ही सोना रखा है तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत कीमती होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के लाइव गोल्ड और सिल्वर रेट्स की, साथ ही हम गहराई से समझेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर भारतीय और वैश्विक बाजार पर क्या पड़ रहा है, और सबसे ज़रूरी बात कि आने वाले समय में आपकी निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के लाइव रेट्स पर। आज यानी 13 मार्च 2026 को भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में एक बड़ी हलचल देखी जा रही है। 24 कैरेट शुद्ध सोने की बात करें तो आज इसकी औसत कीमत लगभग 1,61,240 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं अगर हम आभूषण यानी ज्वेलरी बनाने वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव 1,47,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। अगर आप 18 कैरेट सोने के बारे में जानना चाहते हैं तो आज इसका रेट 1,20,930 रुपए के करीब है। चांदी की कीमतों में भी आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आज चांदी का खुदरा भाव 2,80,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को छू रहा है। शहरों के हिसाब से देखें तो चेन्नई में सोने के दाम सबसे ऊंचे बने हुए हैं, जबकि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कीमतें थोड़ी स्थिर नजर आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक कीमतों में इतनी तेजी और अस्थिरता क्यों आ गई है। इसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण है मध्य पूर्व में चल रहा तनाव, यानी इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा युद्ध। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकारों का कहना है कि ये केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जब भी दुनिया में कहीं भी युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है या राजनीतिक अस्थिरता आती है तो निवेशक शेयर बाजार और अन्य जोखिम भरे निवेशों से अपना पैसा निकालकर सोने की तरफ भागते हैं। सोने को सदियों से एक सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन माना गया है। इजराइल और ईरान के इस संघर्ष ने वैश्विक तेल आपूर्ति को भी खतरे में डाल दिया है। ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित है। अगर ये रास्ता बाधित होता है तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और जब भी कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ती है। महंगाई से बचने के लिए लोग फिर से सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने सोने की कीमतों में एक नया रिकॉर्ड बनते देखा है। मार्च 2026 का ये महीना सोने के इतिहास में सबसे महंगे महीनों में से एक गिना जा रहा है। अब बात करते हैं उन निवेशकों के लिए जो भविष्य की योजना बना रहे हैं। यदि आप एक निवेशक हैं तो आपको इस समय बहुत ही संभल कर कदम उठाने की जरूरत है। सोने में निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है, लेकिन कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात ये कि सोने की कीमतों में आई ये तेजी अस्थायी नहीं है। जब तक भू राजनीतिक तनाव बना रहेगा, सोने की कीमतें ऊंचे स्तरों पर बनी रहेंगी। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, यानी अगले 3 से 5 साल के लिए, तो मौजूदा भाव पर भी थोड़ा थोड़ा निवेश करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। इसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP का तरीका कह सकते हैं। आपको अपना सारा पैसा एक साथ एक ही रेट पर नहीं लगाना चाहिए। बाजार में जब भी थोड़ी गिरावट आए या मुनाफा वसूली की वजह से रेट थोड़े नीचे आए तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। केवल फिजिकल गोल्ड यानी भौतिक सोने पर निर्भर न रहें। आज के दौर में डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प मौजूद हैं। इनमें आपको चोरी होने का डर नहीं रहता और मेकिंग चार्ज की भी बचत होती है। डिजिटल गोल्ड में आप कम से कम राशि से भी निवेश शुरू कर सकते हैं, जो छोटे निवेशकों के लिए बहुत फायदेमंद है। चांदी के बारे में बात करें तो चांदी का भविष्य भी बहुत सुनहरा नजर आ रहा है। चांदी केवल एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि इसका औद्योगिक उपयोग भी बहुत ज्यादा है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और नई तकनीकों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में चांदी सोने से भी बेहतर रिटर्न दे सकती है। अगर आप थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं तो अपने निवेश का एक हिस्सा चांदी में जरूर रखें।
इजराइल ईरान युद्ध के प्रभाव को देखते हुए आने वाले कुछ महीनों में बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रह सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां और डॉलर की मजबूती भी सोने के भाव को प्रभावित करेंगी। अगर डॉलर कमजोर होता है तो सोना और भी महंगा हो जाएगा। भारतीय निवेशकों के लिए एक और बात ध्यान देने वाली है, वो है भारतीय रुपए की स्थिति। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो भारत में सोने के आयात की लागत बढ़ जाएगी, जिससे घरेलू बाजार में कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। निवेशकों के लिए मेरी सलाह ये होगी कि आप पैनिक बाइंग यानी डर में आकर खरीदारी ना करें। अक्सर देखा गया है कि जब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो लोग इस डर से सोना खरीदने लगते हैं कि कहीं ये और महंगा ना हो जाए। इसे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। आपको इस मनोवैज्ञानिक जाल से बचना चाहिए। हमेशा याद रखें कि बाजार कभी भी एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता। हर बड़ी तेजी के बाद एक छोटी गिरावट जरूर आती है, जिसे हम करेक्शन कहते हैं। आपको उसी करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। भविष्य के नजरिए से देखें तो साल 2026 के अंत तक सोने की कीमतें 1,80,000 से 2 लाख रुपए के स्तर तक भी जा सकती हैं, बशर्ते कि वैश्विक स्थितियां इसी तरह तनावपूर्ण बनी रहें। इसलिए अगर आप अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उसे महंगाई से बचाना चाहते हैं तो सोना हमेशा से एक बेहतरीन विकल्प रहा है और रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की कि आज के रेट क्या हैं, युद्ध का असर क्या है और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके निवेश के फैसलों में मददगार साबित होगी। निवेश करने से पहले हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति का आंकलन करें और यदि संभव हो तो किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करें, क्योंकि बाजार के जोखिम हमेशा बने रहते हैं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो सोने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या सोना इस साल 2 लाख के पार जाएगा या कीमतों में गिरावट आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको रोजमर्रा के बाजार अपडेट्स और निवेश की सही सलाह मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए विश्लेषण के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और समझदारी से निवेश करें। धन्यवाद और नमस्कार।